आज के टाइम आदि पुरुष इतनी बुरी तरीके से बदनाम हो चुका है ना कि दुनिया में अगर रॉन्ग्स मतलब गलतियों का कोई इंडियन वाला सिनोनिम्स हो तो फिर वो शायद आदि पुरुष ही होगा। लिटरली सब कुछ गलत है इसमें। फिर चाहे तुम प्रभास के श्री राम को ही ले लो, या फिर आदि पुरुष के लक्ष्मण को ले लो, या फिर सैफ अली खान का रावण वाला पोर्ट्रेल को ही ले लो। और मेरे फेवरेट बजरंगबली का तो पूछो ही मत, मुंह फुला के बैठा दिया है इनको। बस VFX ही इसके अवतार के लेवल के टक्कर देने जितना है। हालत इतनी ज़्यादा बुरी है ना कि आदि पुरुष का अगर कोई छोटा मोटा सा पोस्टर भी निकले तब भी लोग लिटरली उस पोस्टर का ब्रेक डाउन करके उसमें से भी कमियां कुरेद कुरेद के निकाल रहे हैं और अपना ही एक अलग पोस्टर बना दे रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो सारे पोस्टर्स ही आदि पुरुष से तो लाख गुना बेहतर लग रहे हैं। बाय द वे, नो हिट टुवर्ड्स दोज पीपल हु डिड मेक अ वीडियो ऑन आदि पुरुष पोस्टर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सालों में नहीं दशकों में एक ऐसी मूवी आने वाली है जिसके बारे में लोग इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं। फिर चाहे बातें नेगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट बातें तो हो रही हैं। और कहते हैं ना कि एवरी पब्लिसिटी इज ए गुड पब्लिसिटी, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हिच गॉट मी थिंकिंग एंड आई रियलाइज्ड कि ये तो चलो मूवी के पब्लिसिटी के हिसाब से ठीक है, लेकिन अभी आदि पुरुष का जो एक इतना बड़ा हाइप क्रिएट हो चुका है उसका मेन आउटकम क्या होने वाला है। तो इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सोचा एंड आई केम टू रियलाइज कि आदि पुरुष आने वाली 10 से 20 साल के अंदर प्रोबेबली वन एंड ओनली लाइव एक्शन रामायण एडेप्टेशन होने वाली है। और इस टाइम स्पैन के अंदर आने वाले बच्चों के लिए रामायण के नाम पे सिर्फ आदि पुरुष ही रहेगा। अब देखो, मेरा ऐसा मानना है कि रामायण और महाभारत इन दोनों कहानियों में ही इतने सारे लेयर्स और लेसन्स हैं कि कोई अगर उनको लाइफ में थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट करे तो वो कुछ बने या ना बने, लेकिन एक अच्छा इंसान तो बन ही सकता है। तो इसीलिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का तो छोड़ ही दो, लेकिन हमारे देश के हर एक बच्चे को रामायण और महाभारत जैसे इन दोनों एपिक्स की कहानियों के बारे में तो एक बार जानना चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी अगर उन बच्चों के सामने रामायण के नाम पे आदि पुरुष जैसा एक एग्जाम्पल रहे जहाँ 90% चीजों को अपने सोर्स मटेरियल से बिल्कुल अलग दिखाया गया है, तो फिर तब उनके दिमाग में रामायण को लेके क्या छवि बनेगी? यही कि रावण काले ड्रैगन की सवारी करता था, पुष्पक विमान जिसके बारे में कहा जाता है कि वही शायद पहला प्लेन का कोई कंसेप्ट होगा। और इसी तरीके की और भी बहुत सारे चीजें हैं हमारे हिंदू पुराणों में जिन्हें पहले सुनते टाइम कोई बिलीव नहीं करता था कि वो पॉसिबल है कभी, लेकिन आज वो सारे साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे जिस 9 ग्रहों को, चलो अब तो 8 हो चुके हैं, लेकिन पहले तो टोटल 9 थे, उनको साइंस में इतने बाद में डिस्कवर किया गया था। लेकिन वही तुम हमारे पुराने इंडियन टेम्पल्स में जाके देखो तो फिर उन नवग्रहों का पूजा कितने सदियों से होते चला आ रहा है। तब तो कोई चीजें इन्वेंट भी नहीं हुए थे, तो इनको कैसे पता चला तुम जरा सोचो। अभी मैं मेनली रामायण के बारे में बातें कर रहा हूँ, तो रामायण से जुड़ा ही एक फैक्ट बता देता हूँ तुम लोगों को। तो क्या तुम्हें पता है कि मल्टीवर्स जो आज इतना ज्यादा कूल साउंड करता है उसका कंसेप्ट रामायण में सदियों पहले से ही दे दिया गया था? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। तो जब श्री राम जी को लेने धर्मराज यम आए थे तब श्री राम जी को पता था कि बजरंगबली के रहते हुए उनको वहां से कोई नहीं ले जा सकता, तो इसीलिए श्री राम जी हनुमान जी का ध्यान भटकाने के लिए अपना एक अंगूठी फ्लोर के एक छोटे से क्रैक में गिरा के उस अंगूठी को हनुमान जी को ले आने के लिए भेज देते हैं, जिससे हनुमान जी पहुंचते हैं पाताल लोक और वहां वो मिलते हैं बासुकी नाग से, जिनसे हनुमान जी श्री राम जी के अंगूठी के बारे में पूछते हैं। तब बासुकी नाग उनको एक सोने के पहाड़ के सामने ले आके खड़ा कर देते हैं। और वो सोने का पहाड़ किस चीज से बना था पता है? लाखों करोड़ों ठीक वैसे ही सोने की अंगूठियों से जिसे श्री राम जी ने गिरा दिया था, जिसे देख के हनुमान जी पहले तो बहुत अचंभित हो गए थे। और तब बासुकी नाग हनुमान जी को समझाते हैं कि हर त्रेता युग में हर ब्रह्मांड से श्री राम जी यूं ही अपनी अंगूठी ठीक इसी तरीके से फेंक देते हैं, ताकि वो आपको ये समझा पाए कि आपका श्री राम इस पूरे काल चक्र में सिर्फ अकेले नहीं है। ठीक इसी ब्रह्मांड की तरह और भी अनगिनत ब्रह्मांड में अनगिनत श्री राम जी हैं, जहाँ से वो इन अनगिनत ब्रह्मांड में से अपने त्रेता युग के समय काल को समाप्त करके फिर से पुनर्जन्म लेने के लिए हनुमान जी से ठीक ऐसे ही अलग होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? इजंट दिस इज द होल बेसिस ऑफ मल्टीवर्स, जिसको कितने सदियों पहले बता दिया गया था और आज जाके साइंस इसको प्रूव कर रहा है कि मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब अगर इन साइंटिफिकली प्रूवन चीजों की जगह इमेजिनरी चीजों को घुसेड़ दिया जाए तो फिर उनसे रिलेटेड चीजें भी तो धीरे धीरे इमेजिनरी ही लगने लग जाएंगे ना। एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। भले ही 90s के रामायण सीरियल में चीजों को बहुत हद तक एक्यूरेट दिखाया गया है, लेकिन सच तो यही है कि उसका प्रोडक्शन क्वालिटी आज के जनरेशन को उतना पसंद नहीं आने वाला। अच्छे VFX और CGI का जमाना है ये, और VFX और CGI के नाम पे तुम्हें अगर ये मिल रहे हैं तो फिर हो गया काम। और एक जो प्रॉब्लम है इस आदि पुरुष से वो ये है कि तुम हिस्ट्री उठा के देख लो, ठीक इसी तरीके की छोटे छोटे चेंजेस से शॉर्ट स्टोरी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। तो अगर इसी टाइप की और भी मूवीज या फिर सीरीज आई तो फिर धीरे धीरे हम लोग अपना ही हिस्ट्री और कल्चर को भूल जाएंगे, क्योंकि बुक्स तो अभी मोस्टली उतने कोई भी पढ़ते नहीं है। और शायद आज से 10 से 20 साल बाद तुम अगर किसी बच्चे को बुक्स के बारे में पूछने जाओ तो शायद उनका पहला रिएक्शन ही यही होगा बुक्स को लेके कि बुक्स वो क्या होते हैं। तो इसीलिए उनको रामायण और महाभारत जैसे कहानियों के बारे में नॉलेज देने के लिए उनको दिखा के वो समझाना पड़ेगा मूवीज या फिर सीरीज के थ्रू। और अगर वो मूवीज आदि पुरुष जैसे रहे तो फिर प्रॉब्लम है।
बहुत बड़ा। तो बस यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप कि मैं तुमको जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो तुम समझे हो। बाकी तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया हो या फिर मैंने जो बातें कही हैं इस वीडियो में वो तुम्हें ठीक लगी हो तो फिर प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक वीडियोस। बाकी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। मैं मिलता हूँ तुमसे इसी तरीके की और भी वीडियोस से। तब तक के लिए बाय।